अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं सामा और आप देख रहे हैं इनोवेटिव बिट सॉल्यूशन। सो गाइस, मैं आपके लिए आज वेब डेवलपमेंट की क्लास नंबर 9 लेके आ गया हूं। जैसे कि आपको पता है कि हमने अपनी सीएसएस स्टार्ट की हुई है। तो जैसी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम पैडिंग और मार्जिन का यूज़ करते हैं स्पेस देने के लिए, तो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि पैडिंग और मार्जिन में बेसिकली डिफरेंस क्या है और हम इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हम यूज़ करेंगे डिफरेंट, यानी कि बैकग्राउंड पे हम कलर किस तरह चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज किस तरह लगा सकते हैं। उसके अलावा फ़ॉन्ट का साइज़ किस तरह हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलते हैं फिर अपने हम लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि ये सारे काम हम किस तरह कर सकते हैं। तो एज़ यूजुअल मैं अपना वी एस कोड ओपन करके यहाँ पे एक बना लेता हूँ न्यू फाइल, और इसका मैं नाम रख देता हूँ क्लास। जैसे है बड़ी है हमारी ये क्लास नंबर 9.html। ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं अपनी लगा लेता हूँ एक बॉयलर प्लेट। ठीक है। और यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ पैडिंग एंड मार्जिन। पैडिंग एंड मार्जिन। उसके बाद मैं जाके अपना लाइव सर्वर ऑन कर लेता हूँ। तो ये हमारा लाइव सर्वर ऑन हो गया। और यहाँ पे मैं एक टाइटल लगा लेता हूँ H2। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लास नंबर 8। क्लास नंबर 8। ठीक है, ये मैंने एक टाइटल लिख दिया है। यहाँ पे जाऊँगा तो ये एज यूजुअल हम जैसा कि हमने पहले देखा है यहाँ पे हमारे पास शो हो जाएगा। अगर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि पैडिंग और मार्जिन में डिफरेंस क्या है। मैं यहाँ पे जाके गूगल पे सर्च करता हूँ पैडिंग एंड मार्जिन। इसको मैं ओपन करता हूँ। तो ये जो पैडिंग और मार्जिन है ना, इसको हम कहते हैं बॉक्स मॉडल। ये हमारा बॉक्स मॉडल कहलाता है, क्योंकि एक तरह से बॉक्स है, उस पर हम यानी कि ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करते हैं। यानी कि जो जैसे हमने कंटेनर पढ़ा था, तो कंटेनर एक बॉक्स है, तो हम कंटेनर पे ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करते हैं पैडिंग और मार्जिन। तो मैं आप यहाँ से हम कोई पिक्चर देख लेते हैं जिससे मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकूँ कि बेसिकली डिफरेंस क्या है इसका। तो ये देखो, ये पिक्चर अच्छी है बड़ी, ये ओपन हो जाए तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या डिफरेंस है पूरा मेन। तो ये देखो, ये हमारी पिक्चर ऑन हो गई है। इसमें ये देखो, ये जो सेक्शन दिया गया ना, ये वाला बॉक्स कंटेंट, ये हमारा कंटेंट है। जैसे मैंने वहाँ पे जाकर लिखा ना H2, ये हमारा वो वाला कंटेंट है, यानी कि ये हमारा कंटेनर, जैसे हम डी पे लगाते हैं, ये वो हमारा कंटेनर है। उसके ऊपर यहाँ पे दी गई है पैडिंग। पैडिंग यानी कि स्पेस दी गई है, और उसके ऊपर दिया गया बॉर्डर, और उसके ऊपर दी गई मार्जिन। यानी कि हमारा कंटेंट आता है, कंटेंट के ऊपर पैडिंग आती है, पैडिंग के ऊपर बॉर्डर आता है, और उसके ऊपर आती है हमारी मार्जिन। और ये साइडें दी गई है, लेफ्ट साइड, टॉप साइड, राइट साइड और बॉटम साइड। अब ये इस तरह काम करता है हमारा बॉक्स मॉडल के। सबसे पहले कंटेंट आया, कंटेंट के ऊपर आ गया हमारा बॉर्डर। ठीक है। तो अगर हमने कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान में स्पेस देनी है तो हम देते हैं पैडिंग। और अगर हमने यानी कि जो हमारा बॉर्डर के ऊपर हमने स्पेस दी नहीं, यानी कि दो हमारे कंटेंट पड़े हुए, यानी कि हमारे दो बॉक्स पड़े हुए हैं, हम चाहते हैं कि दोनों बॉक्स के दरमियान में स्पेस आ जाए, तो हम मार्जिन देंगे। तो जो, क्योंकि जो मार्जिन होती है ना, वो हमारी हमेशा बॉर्डर के ऊपर जाती है। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि ऐसे पिक्चर से आपको सही तरह समझ नहीं आएगा। तो हम चलते हैं फिर अपने वी एस कोड की तरफ और देखते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा था। स्टाइल में जाते हैं, एक स्टाइल का टैग लगाता हूँ मैं। स्टाइल का टैग लगाया, इसमें मैं अपना लिखता हूँ H2। और अगर आपने किसी भी यानी कि टैग को बॉर्डर देना है, तो आपने सिंपल लिखना है बॉर्डर, लिख के आगे लिखना है 2 पिक्सल सॉलिड रेड। अब 2 पिक्सल सॉलिड रेड का क्या मतलब है कि 2 पिक्सल का हमारा बॉर्डर है, कलर रेड हो। अब मैं इसका पिक्सल बढ़ा दूंगा ना, तो ये बॉर्डर की थिकनेस, जितने मैं पिक्सल बढ़ाता जाऊँगा उतने बॉर्डर की विड्थ बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर हम चलते हैं, तो ये देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है। तो ये देखो, ये हमारे पास बॉर्डर आ गया। अब यहाँ मैंने 2 पिक्सल किया है, अगर मैं इसको 10 पिक्सल कर दूँ ना, तो बॉर्डर की विड्थ देखना कितनी हो जाती है। ठीक है। तो ये देखो हमारी बॉर्डर कितना थिकनेस हो गया है। तो ये जो है बड़ी, हम यहाँ से बेसिकली 2 पिक्सल सॉलिड रेड लिख के ये कहते हैं कि हमारा बॉर्डर कर दो 2 पिक्सल का सॉलिड और उसका कलर कर दो रेड। ये एक ही लाइन में कोड हम लिख के अपना काम कर लेते हैं। नहीं तो हम उस तरह भी लिख सकते हैं, बॉर्डर कर दो, बॉर्डर का कलर कर दो रेड, और इसकी थिकनेस कर दो 2 पिक्सल या 3 पिक्सल। वो हम दो प्रॉपर्टीज अलग अलग देने से बेहतर है कि आप 2 पिक्सल सॉलिड रेड लिख दो, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू, यानी कि आगे कोई भी कलर डाल के उसको प्रॉपर्टीज़ दे दो। अब ये देखो, हमारा ये बॉर्डर तो लग गया है। अब ये हमारा कंटेंट है।
ये कंटेंट, ये जो है ना, ये हमारा ये वाला कंटेंट है। उसके बाद यहाँ दिया गया बॉर्डर, तो ये हमारा बॉर्डर भी लग गया। अब ये देखो कि बॉर्डर और कंटेंट दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसको अगर आपने स्पेस देनी है तो आप यहाँ पे दोगे पैडिंग। आपने सिंपल लिखना है पैडिंग। पैडिंग लिख के आपने यहाँ पे लिख देना है कि 10 पिक्सल की पैडिंग मैं देना चाहता हूँ। अब यहाँ पे जाके जब चेक करोगे तो ये देखो हमारी ऑल साइड से 10 पिक्सल्स की पैडिंग आ गई है। लेफ्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से, हर तरफ से हमें 10 पिक्सल की पैडिंग मिल गई। देखो कितनी हमारी स्पेस आ गई है। तो पैडिंग जो है बड़ी, अगर हम सिंपल एक वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, ये मैंने लिखी है एक वैल्यू 10 पिक्सल, तो ये 4 साइड्स जो होती है ना हमारे कंटेंट की, ये 4 पे अप्लाई हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़ लिख देता हूँ, मैं करता हूँ 10 पिक्सल हो जाए और 20 पिक्सल हो जाए। अब इसका मतलब ये है कि हमारी जो फर्स्ट वाली वैल्यू है ना, वो हमारी है अपनी वाई एक्सिस के लिए, और जो सेकंड वैल्यू है अपनी वो हमारी है एक्स एक्सिस के लिए। अब वाई और एक्स एक्सिस कौन से होते हैं? जो हमारा टॉप और बॉटम है ना, वो हमारा वाई एक्सिस, और जो यानी कि लेफ्ट और राइट है वो हमारे एक्स एक्सिस है। जैसे हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ में ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का पता होता है। तो आप बेसिकली ये समझ लो कि जो हमारी पहली प्रॉपर्टी होगी वो अप्लाई, यानी कि जो पहली वैल्यू होगी वो हमारी होगी टॉप और बॉटम के लिए, और जो सेकंड वैल्यू होगी वो होगी लेफ्ट और राइट के लिए। तो ये देखो मैंने टॉप और बॉटम के लिए कम की है, लेफ्ट और राइट के लिए ज़्यादा की है। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो हमारी लेफ़्ट और राइट के लिए प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा अप्लाई हो, यानी कि पैडिंग ज़्यादा आ रही है, जबकि टॉप और बॉटम से कम आ रही है। तो ये टॉप और बॉटम से कम आ रही है, इससे ज़्यादा आ रही है। इसको मैं ज़्यादा कर देता हूँ, 50 पिक्सल कर देता हूँ। तो ये देखना हमारी लेफ़्ट और राइट से पैडिंग कितनी आती, ठीक है। तो ये देखो हमारी पैडिंग ज़्यादा हो गई है। तो इस तरह करके हम तो पैडिंग दे रहे हैं। अब आप इस तरह भी दे सकते हो, आप 4 की 4 वैल्यूज़ अलग भी दे सकते हो। जैसे मैं कहता हूँ कि लेफ्ट ये 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, 30 पिक्सल, 40 पिक्सल। अब मैंने 4 अलग अलग वैल्यूज़ दे दी, चारों साइडों को अलग अलग वैल्यू दे दी है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो हमारी फर्स्ट है वो अप्लाई होगी टॉप के लिए, सेकंड अप्लाई होगी बॉटम के लिए, फिर राइट के लिए, और फिर लेफ़्ट के लिए। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। सबसे पहले टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, और फिर राइट। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ कोड को, ठीक है। इस वाले कोड को मैं कर देता हूँ कमेंट। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी, यानी कि जब सबसे पहली वैल्यू होती है वो टॉप के लिए, फिर सेकंड बॉटम के लिए, फिर लेफ्ट के लिए, राइट के लिए। एक तो ये तरीका है, पर आप इस तरह दे सकते हो। अगर आप अकेले अकेले देना चाहते हो वैल्यू, तो आप लिखो पैडिंग लेफ्ट। अब जैसे यहाँ पे ये देखो पैडिंग लिख रहे हो ना, तो यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज आ रही है, लेफ्ट, टॉप, बॉटम, राइट। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। आप कहते हो पैडिंग लेफ्ट से कर दो 100 पिक्सल, तो ये देखना सिर्फ लेफ्ट से हमारे पास वैल्यू 100 पिक्सल की पैडिंग हमारे पास आ जाएगी। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो यहाँ से 100 पिक्सल की इसने पैडिंग ले ली है लेफ्ट से। तो ये है पड़ा हमारे पास बेसिकली पैडिंग और इसको देने का तरीका। अब हमने पैडिंग तो देख लिया कि क्या होता है। पैडिंग होता है कि कंटेंट और जो हमारा बॉर्डर होता है उसके दरमियान में हमने स्पेसिंग देनी है, तो हम पैडिंग का यूज़ करते हैं। अब हमारा जो मार्जिन है ये किस लिए यूज़ होता है? फिर यहाँ पर मैं काम करता हूँ, ये वाली मैं सारी जो प्रॉपर्टीज़ है इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक लगाता हूँ पैराग्राफ का टैग, और इसमें मैं लिख देता हूँ लोरेम 30, ठीक है। एक मैंने पैराग्राफ का टैग लगाया है, उसके अंदर मैं कंटेंट लेके आ गया हूँ। अब एक मिनट, इसको ज़रा मैं अनकमेंट करता हूँ, ठीक है। इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ, और अब जाके ज़रा देखो तो आपके पास क्या हुआ है। आपके पास ये हेडिंग आ रही है, ये नीचे हमारे पास पैराग्राफ आ रहा है, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ कि ये जो पैडिंग वगैरह दी हुई है ना, ये सारी पैडिंग को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और यहाँ से नीचे पैराग्राफ को मैं टारगेट करता हूँ T, और इसका बॉर्डर कर देता हूँ मैं 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, ठीक है। ग्रीन रंग का मैंने इसको बॉर्डर दे दिया है। इसको मैं जाके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो इसके ऊपर ग्रीन रंग का बॉर्डर आ गया है। अब ये देखो हमारे पास दो यानी कि अलग अलग कंटेंट है पड़े, एक ये कंटेनर है हेडिंग का, एक दूसरा कंटेनर है पड़ा हमारे पास कंटेंट का यानी कि पैराग्राफ का। अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के दरमियान में स्पेस आए, इन दोनों के दरमियान में स्पेस है, या फिर ये जो कंटेंट वाला बॉर्डर देखो ये बिल्कुल इसके साथ लग रहा है, यानी कि ये जो हमारा कॉर्नर है बिल्कुल इसके साथ लग रहा है। मैं कह रहा हूँ कि ये ऐसे हो गए
सेंटर में आ जाए, यानी कि इसके साइडों से इसको स्पेस मिले, टॉप से स्पेस मिले, बीच में इनके दरमियान में भी स्पेस आए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा मार्जिन का। अब देखना रहा, मैं मार्जिन दे देता हूँ ऑल साइड से 50 पिक्सल की, हर जगह से मैं 50 पिक्सल की पैडिंग मार्जिन दे रहा हूँ। और किसको दिए, मैंने पैराग्राफ को दी है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो, इसको टॉप से, बॉटम से, लेफ़्ट से और राइट से इसको मार्जिन मिल गई है। अब ये मार्जिन किस तरह मिली है, पैडिंग अगर हम देते तो उसको अंदर से कंटेंट को मिलती, मैंने दी है मार्जिन, तो इसको जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर के बाहर इसको मिली है। तो अगर इसको मैं पैडिंग भी दे देता हूँ, ठीक है, इसको मैं पैडिंग देता हूँ, पैडिंग मैं 50 पिक्सल दे देता हूँ, पैडिंग चलो मैं 20 पिक्सल दे देता हूँ, ज़्यादा नहीं देता। ये मैंने इसको 20 पिक्सल पैडिंग दे दी, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो, इसको अब अंदर से भी पैडिंग मिल गई है। तो जो पैडिंग है ना, वो हमारे कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान में होती है, जो हमारी मार्जिन है वो हमारी बॉर्डर से बाहर होती है, यानी कि जो बाहर का एरिया है ना, उसको हम कवर करने के लिए मार्जिन देते हैं। तो बेसिकली ये हमारा बॉक्स मॉडल है पूरा। ये जो डायग्राम है, इसको आप अच्छी तरह समझ लोगे तो आपको ये समझ आ जाएगी कि पैडिंग और मार्जिन क्या होता है। कंटेंट के बाहर पैडिंग, उसके बाद बॉर्डर होता है और बॉर्डर के बाद हमारा मार्जिन होता है। तो ये जो हमारा मार्जिन है, इसको भी हम इस तरह दे सकते हैं। जो प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई की थी ना, कि हम सिंगल वैल्यू दे सकते हैं, डबल वैल्यू दे सकते हैं, उसके बाद चारों अलग अलग वैल्यू दे सकते हैं। और आप यहाँ से मार्जिन टॉप बॉटम भी दे सकते हैं। आप यहाँ पे मार्जिन लिखोगे, मार्जिन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, वही प्रॉपर्टीज़ आपके पास शो हो के आ रही है जो आपको पैडिंग में शो हो के आ रही थी। तो इस तरह आप इसको यूज़ करके अपना, यानी कि स्पेसिंग वगैरह दे सकते हो। आपको अपने कंटेंट को, अपने कंटेनर्स को, अपनी पिक्चर्स को अरेंज कर सकते हो। तो ये देखो, ये हो गया हमारा पैडिंग और मार्जिन, हमारा बॉक्स मॉडल। यानी कि इतना सही है, बड़ा बॉक्स मॉडल के अंदर आपको सिंपल एक्सप्लेन करना था कि आप पैडिंग और मार्जिन का यूज़ किस तरह कर सकते हो। हाँ, एक और चीज़, आपने अगर बैकग्राउंड इमेज लगानी है अपने पूरे के पूरे कंटेनर में, या अपने, आप कहते हो कि आपकी पूरी पूरी वेबसाइट पे बैकग्राउंड इमेज आ जाए, तो वो आपने किस तरह लगानी है। वो आप जाओगे, जैसे मैं यहाँ पे ना ये वाला अपना सारा कंटेंट डालता हूँ, एक डिव के अंदर डिव डॉट कंटेनर के नाम से एक मैं क्लास बना रहा हूँ, ठीक है। उसके अंदर मैं अपना ये सारा कंटेंट डालता हूँ और डॉट कंटेनर को मैं करता हूँ टारगेट, डॉट कंटेनर को मैं करता हूँ टारगेट। ये इसकी वजह से एरर दे रहा है, मार्जिन की वजह से, ठीक है। डॉट कंटेनर को मैं टारगेट करके इसको मैं देता हूँ बैकग्राउंड इमेज, इसको मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड इमेज। आप लिखोगे ना बैकग्राउंड इमेज, ये देखो ये आ रही। बैकग्राउंड कलर आप देते हो तो ये देखो, आप बैकग्राउंड कलर लिखा आपने, उसके बाद आप यहाँ पे दे देते हो एक्वा, ठीक है। आपने एक्वा का बैकग्राउंड कलर दे दिया। तो आप क्या करोगे, आप जाके जब चेक करोगे ना यहाँ पे, तो देखना आपको जितना भी ये है पुराना कंटेनर बैकग्राउंड पे, उसको कलर मिल जाएगा। रिलोड कर रहा हूँ, कलर नहीं आ रहा। अच्छा, ये मैंने स्पेलिंग का मसला हुआ है, यहाँ पे मैंने कंटेनर के स्पेलिंग गलत लिख दिए थे। तो अब देखना है, जब मैं यहाँ पे जाता हूँ ना, अब आएगा मेरा हमारे पास कलर। तो ये देखो, अब हमारे पास कलर आ गया। अब मैंने इसको विड्थ नहीं दी, हाइट नहीं दी हुई, यानी कि हाइट मैं इसको दे देता हूँ, तो एक बड़ी हाइट दे देता हूँ। मैं इसको 2000 पिक्सल की हाइट दे रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। तो ये देखो, हमारे पास ये इसको हाइट मिल गई है। अब ये यहाँ से साइडों से ये जो पैडिंग और आ रहा है ना, पैडिंग मार्जिन जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ये मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह ख़त्म कर सकते हो। आप यहाँ पे जाओगे ऊपर, ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ सिंपल स्टार को लिख के आप लिख दोगे पैडिंग 0 पिक्सल और मार्जिन 0 पिक्सल कर देता हूँ। इसको मैं पैडिंग 0 पिक्सल और मार्जिन भी 0 पिक्सल। तो ये देखना हमारा ये अब स्पेसिंग सारी ख़त्म हो जाएगी जितनी भी हमारे पेज में शो हो रही थी। अब ये हमारा फुल पे बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर की जगह पे हमारी बैकग्राउंड इमेज अप्लाई हो। तो उसके लिए अब मैं क्या करूँगा, तो एक बार मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके कोड को सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे नीचे जाता हूँ और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर की जगह पे मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड इमेज। ओके, यहाँ मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड इमेज। जैसे बैकग्राउंड लिखूँगा, बैकग्राउंड इमेज आ रही है। ये हमारा लेता है एक URL और URL के अंदर लेता है स्ट्रिंग, ठीक है। थोड़ा सा इशू हो गया, URL, ठीक है। इसके अंदर ये एक लेगा स्ट्रिंग। मैं जाऊँगा यहाँ पे और एक इमेज ले आता हूँ यहाँ से, ठीक है। unsplash.com वेबसाइट है एक, यहाँ से आपको
इमेज मिल जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री, कोई आपको इशू नहीं होता। आप अपनी वेबसाइट पे यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, कॉपीराइट का भी इशू नहीं आता आपकी वेबसाइट पे कोई भी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इमेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे ये वाला बैकग्राउंड मुझे अच्छा लग रहा है ज़रा, ये वाला मैं इमेज ओपन करके इसका लिंक वहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, ये मैं इसको कॉपी करता हूँ। उसके बाद अपने यहाँ पे आगे इसको जैसे मैं पेस्ट करूँगा ना, तो ये इसका लिंक लग गया है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ ताकि ये अरेंज हो जाए कोड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ अपनी वेबसाइट पे, ये मैं बंद कर देता हूँ पिक्चर्स वगैरह। तो ये देखो हमारी यहाँ बैकग्राउंड पे लग गई है। अब एक इशू इसमें आ रहा है, एक इशू ये आ रहा है कि ये हमारी पिक्चर्स रिपीट हो रही है बार बार। तो आपने जैसे यहाँ पे लिखा ना बैकग्राउंड इमेज, आप यहाँ पे लिखोगे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड लिख के रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। अब जैसे ये लिख के कोड पे जाओगे तो उसके बाद देखना हमारी ये जो रिपीट हो रही थी ना इमेजेस वगैरह, ये रिपीट नहीं होगी। अब ये देखो हमारी सिंगल इमेज आ रही है। अब इसकी विड्थ और हाइट है बड़ी, वो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह इसको विड्थ और हाइट दे के अपने यानी कि इसको अरेंज कर सकते हो अपने वेब पेज में। बाकी आपको ये देखो बैकग्राउंड पे आपकी इमेज लग गई है। मैंने आपको आज जो हमारा मेन टॉपिक था वो हमारा था बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल के बारे में आपको मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया कि बॉक्स मॉडल का यूज़ करके आप अपना काम किस तरह कर सकते हैं। मैंने आपको पैडिंग और मार्जिन के बारे में बता दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पैडिंग और मार्जिन हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको अपने वेब पेजेस बनाने में। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। थोड़ी सी वीडियो हमारी लंबी भी हो गई है, तकरीबन हमने काफ़ी कुछ देखा है इस वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी, इसलिए मैंने आपको टोटली एक्सप्लेन करके बता दिया है कि आप अपना काम किस तरह कर सकते हैं पैडिंग और मार्जिन को यूज़ करके। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और इस जो प्ले लिस्ट है इसको आप सेव कर लो, इसको बुकमार्क कर लो, इसको शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सके। क्योंकि ये कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। अगर आप कहीं पे फिजिकल कोर्स करना चाहते हो वेब डेवलपमेंट का तो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं आजकल, जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह बने हैं बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट के कोर्स का। तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, आप यहाँ से इसका फ़ायदा उठाओ और इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा ताकि बाकी लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।